जो बताया था यहाँ कि विशुद्धि चक्र के बारे में, अब इसी विशुद्धि चक्र से ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ रही। मैंने कहा था कि कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं क्योंकि ये विराट वो शक्ति है जिसमें संपूर्ण समावेश होता है। हृदय में शिव जी की शक्ति है और पेट में गुरुओं की शक्ति है और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मदेव की शक्ति है। ब्रेन में ब्रह्मदेव की शक्ति आप कह सकते हैं। और जब विराट जागृत हो जाता है, जब विराट का सहस्त्रार खुलता है, तब इसके अंदर बसे हुए हर एक सेल का, पेशियों का भी सहस्त्रार खुलता है। बाइबल में कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपना इमेज बनाया। और ये बात सही है, जैसे विराट है वैसे ही संपूर्ण आप है। फर्क इतना ही है कि वो करता है और आप बनाए गए, इतना ही अंतर है। उन्होंने बनाया और आप बनाए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे परिचित करें। वो चाहते हैं, ये उनकी चाहत है, उनकी चाहत में आपको बनाया है। और आपको बनाने के बाद वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानें। ये उनकी इच्छा है और जब ये उनकी इच्छा है तो ये होकर रहेगा। उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अपने अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पूरी चीज बनाई है। मैंने आपको बताई थी आज सवेरे। और अब सिर्फ इतना करने का है कि आपको उनसे संबंधित कर देना है। जैसे ही आप उनसे संबंधित हो जाते हैं, जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठ के सहस्त्रार भेदन कर देती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं। जैसे कि आप लोग अनेक छोटे छोटे, बैठ जाइए, असल में सब लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। आप लोग भूलिए नहीं, जब हम कहना हम कहेंगे तब आप उठिए, हलू ना कर, डोंट वॉक अबाउट बिकॉज दे गेट डिस्टर्ब। यू सी, जस्ट सिट एट वन पॉइंट। क्योंकि अटेंशन जब डिस्टर्ब हो जाता है ना तो कुंडलिनी को जो पकड़े हुए हैं हमने वो फिसल जाता है। ये उनकी इच्छा से ही ये सारी घटना घटित हुई है और उनकी इच्छा से ही आप उनको जानिए। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि ये चीज सहज है, एफर्टलेस, आप जब एफर्ट करते हैं तो आप उनकी इच्छा से हट जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब आप उनकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। कोई सी भी इच्छा जब आप करते हैं तब भी आप उनकी इच्छा से दूर हटते हैं। सब कुछ इनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए। इसी को हम फेथ कहते हैं, इसी को हम विश्वास कहते हैं। अगर मनुष्य कर सके कि जो करता है सो तू ही कर, तू ही सब कुछ है, अगर मनुष्य ये कर सके तो कोई वजह नहीं कि वो सही रास्ते पर चले, क्योंकि वाकई में हाथ पकड़ के वो आपका चलाने वाला है। लेकिन आप उसको चाहे कि घसीट करके हमारे पास रखें और हम उस पर मेहनत करके उसको पकड़ रखें, सो नहीं हो सकता। उन्हें आपको पकड़ना होगा। आप अंतर समझ लीजिए। एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको थामे रहिए और उनके तरफ दौड़िए और पकड़िए, वो आपसे छुटक जाए। लेकिन आप छोटे बच्चे जैसे कहे कि तुम ही मेरा हाथ, हमारा हाथ उधारो, तुम ही ना ये चालो, हमारा हाथ पकड़ के तुम ही चलो, हमारा हाथ आपके हाथ में है, आप जैसे ले चलिए तब आदमी सही रास्ते पे रहता है और धर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो गलत रास्ते पर पड़ता है, क्योंकि उसको आंख नहीं, उसकी आत्मा भी खुली नहीं, वो जानता नहीं कहाँ जाने का। जैसे छोटे बच्चे जबकि उनकी आंख इतनी खुली नहीं होती, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर रहते, वो उनका सब कुछ देखती है, उनका खाना पीना हर एक चीज वो देखती। बच्चा कब रो रहा है उसको सब मालूम है, बच्चा उसको बताया ना बता, उसको सब मालूम है बच्चे की क्या तकलीफ है, फौरन वो समझ जाता, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल अबोध और इनोसेंट। हम लोग अपने इनोसेंस को खो देते हैं
जिस वक्त हम आप कार्यशील होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भगवान को पाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे और दुनिया भर के आस्ते। इसी सिलसिले में आदमी ने इतनी गलती कर दी, इतना विराट से हट गया है। समझिए हमारे शरीर में बस ये नाक सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, भाई आप नाक है, बैठे रहिए नाक की जगह। वो कहे नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं तो उसकी सूंड ही निकल आएगी। इसे आर्बिट्ररी आप कह सकते हैं। जब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है, जब आदमी अपने ही तरफ से सोचता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आर्बिट्ररी हो, ऑन माई ओन। और जो कैंसर की बीमारी होती है वो ऐसे ही सेल्स की वजह से होती है जो आर्बिट्ररी मैलिग्नेंसी आ जाती है। एक अगर सेल ये कहे कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा, बस वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मैलिग्नेंट सेल हो। उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया, तीसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया। जब संपूर्ण से संबंधित आप रख करके हाँ हम उसमें बैठे हुए हैं, वो हमको जो करना है करेगा, इस विचार से जो मनुष्य रहता है वो मध्यम स्थिति में है। अब अगर आप कहें कि साहब इसमें बैठे रहिए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो होगा वो किसी का नहीं होगा, आपका जितना भला होगा वो किसी का नहीं होगा, जितने आप उठेंगे वो किसी का नहीं है। हर मामले में मैं आपसे कहती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएं। रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, भगवान तुम्हारा थोड़ा सा जो अधारिष्ट है उसे देखता है, चल भाई कर, कह रहा है ना तू, मैं करना है कर। फिर आप धड़ धड़ गिरते, चोट लगती, आफत आती, दोष भगवान पे जाता कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना परमात्मा को पुकारा और ये गलती कैसे हो गई माँ? आपको किसने कहा था इतनी आफत करने की? अगर एक ककून के अंदर आदमी बंद रहे तो चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, न कि अंधे जैसे इधर धक्का मार उधर धक्का मार और उसके बाद अपने सर हाथ छोड़ करके बैठे, उसके बाद माँ से आके कहे कि माँ देखो ऐसे कैसे होगा। ये सब चीजें एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य स्वयं तो करता ही है एक इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत, पर और भी इसका बड़ा आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग एक समूह भी बना लेते, एक बड़ा भारी उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर। इसी सिलसिले में आप देखिए कि पोप साहब ने एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने दूसरा कर दिया, हिंदुओं ने तीसरा कर दिया, फलाने ने चौथा कर लिया। माने मैलिग्नेंसी के एक एक सेल खड़े हो गए और ये मैलिग्नेंट है सारी चीज, ये समाज को खा जाए। इनके जोड़ने का या इनको इकट्ठे करने का कौन सा तत्व है? इसका सीमेंटिंग फोर्स क्या है? नफरत, द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ईर्ष्या। क्योंकि मुसलमान ऐसे, ऐसे हिंदू को ऐसा, क्योंकि क्रिश्चियन ऐसे, मुसलमानों को ऐसा। सब रिलेटिव, एब्सोल्यूट कोई बात। और इस तरह की जब चीजें बन जाती है तब विराट में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो मैलिग्नेंट है। और आज का कलयुग का नक्शा बिल्कुल ये है कि सारे विराट में कैंसर हो। अगर अपने भारतवर्ष में एक तरह का कैंसर है तो इंग्लैंड में दूसरी तरह, अमेरिका में तीसरी तरह का, हर जगह जाइए तो लगता है कि सब लोग पीड़ित कैंसर से पड़े। और ये ऐसे बनाए हुए झूठे संविधान इस तरह से चल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसी खोखली चीजों पे ऐसी बातें कैसी खड़ी। पोप को देखते ही मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ईसा मसीह के पास सिर्फ 2 चोगे थे, वो ये पोप इतने बड़े बड़े यहाँ डायमंड्स लगा करके घूमता है और अपने को ईसा मसीह का चुनिंदा ये समझता है। हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जो हैं वो तो कहीं थे, वो तो चले गए बेचारे। और जो आज यहाँ पर बैठे हुए एक शंकराचार्य साहब हैं, हमने ये सुना लंदन में कि वो अपने सर पे सोने का छत्र बना रहे हैं, इससे से बटुआमन, और उस छत्र में वो एक स्पेशल डायमंड्स लगाने चाहते हैं जो खास करके बाहर से आने वाले। इन बटुआमन से पूछिए कि अगर वो छत्र आपके सर पे गिर जाए तो क्या आप उससे बच सकेंगे? इस तरह की
ऊट पटांग बातें सदियों से चल रही है और उसकी मान्यता हम करते रहते हैं। सहज योग ऐसी चीज है, क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ करके इसको सत्य के आधार पर खड़ा कर देगा। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो, ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्र को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है, जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। उनकी 16,000 पत्नियां, ये 16,000 पत्नियां कौन थी क्या आप जानते? ये इनकी 16,000 शक्तियां थी। आज मेरी शक्तियां इन सहज योगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहज योगी मेरी शक्तियां का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियां वहन करने के लिए उस वक्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म, साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियां